हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हमारे देश में आरक्षण एक ऐसा विषय है जो कि आरक्षण को लेकर हमेशा विरोध होते रहता है, आरक्षण को लेकर हमेशा विवाद होते रहता है। समय समय पर साथियों, पाखंडी, मनवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग आंदोलन करते रहते हैं कि आरक्षण आप खत्म कर देनी चाहिए, आरक्षण समाप्त कर देनी चाहिए, आरक्षण पर आप बैंड लगानी चाहिए। और यहीं तक नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन लगा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा देते हैं कि अब आरक्षण को खत्म कर देनी चाहिए। पर साथियों, सुप्रीम कोर्ट से भी ये हार जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन को खारिज कर देता है। जब साथियों पूरी तरीके से हर जगह से ये लोग हार जाते हैं, विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, आरक्षण को खत्म नहीं कर पाते हैं, तब ये लोग तरीका अपनाते हैं फर्जीवाड़ा का, तब ये लोग तरीका अपनाता है छल कपट का, तब ये लोग तरीका अपनाता है भ्रष्टाचार का। और हमारे एससी, एसटी, ओबीसी लोगों का साथियों हक अधिकार को छीन लेते हैं, दिव्यांग जन लोगों का जो है हक छीन लेते हैं, उनके सीटों पर कब्जा कर लेते हैं और आईएएस, आईपीएस जैसे पद पर जो बैठ जाते हैं, शासन प्रशासन के वो सारे तंत्रों पर कब्जा कर लेते हैं भ्रष्टाचार तरीके से साथियों, फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर साथियों। और ऐसे ही मामला खूब ज्यादा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है हमारे देश में। कई सारे आईएएस, आईपीएस जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जो है आईएएस, आईपीएस के पद पर बैठा हुआ है। अब अभी साथियों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी को थोड़ा होश आया है और यूपीएससी के द्वारा साथियों एक आदेश दिया गया और आदेश इतना खतरनाक है कि आप जितने सारे आईएएस, आईपीएस फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जो पद पे बैठे हुए हैं उन लोगों के ऊपर आप मुकदमा होगा, वो लोग जेल जाएंगे। लेकिन यूपीएससी का नींद अभी टूटा है, यूपीएससी खुद भ्रष्टाचार से संलिप्त हो चुका है। मैं आपको सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले साथियों हम आपको बताते हैं कि आरक्षण है क्या। आरक्षण क्या सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जब दिए तब से ये प्रावधान हुए? आरक्षण का विचार आया कहाँ से? सबसे पहले साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आरक्षण आया कैसे। पहले समझिए, हमारे देश में जो है पाखंडी, मनुवादी, ब्राह्मणवादियों के द्वारा एक ग्रंथ लिखी गई वेद, जिस वेद में जो है सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था दिया, ब्राह्मण लोगों को सबसे सर्वश्रेष्ठ रखा, ब्राह्मण लोगों को जो शिक्षा का अधिकार दिया गया, ब्राह्मण लोगों को जो है संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। सारे तंत्र में जो है शासन प्रशासन हर जगह पर जो है सिर्फ ब्राह्मणों को ही एक विशेष अधिकार था। मनुस्मृति लिखा, मनुस्मृति भी ब्राह्मणों के पक्ष में लिखा। जितने सारे जो है ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सारे जो है स्वर्णों के पक्ष में लिखा गया, हमारे देश के मूल निवासियों के पक्ष में कुछ भी नहीं लिखा गया। तो सबसे पहले आरक्षण का शुरुआत जो है पाखंडी और मनुवादियों ने किया। और पाखंडी मनुवादियों ने जब आरक्षण का शुरुआत किया तो हम लोगों को काफी नीचे रख दिया, हर चीजों से अधिकार से हमें वंचित कर दिया गया। हमें शिक्षा का अधिकार नहीं, हमें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, कुछ भी अधिकार नहीं, जीवन जीने का ढंग से अधिकार नहीं था, सारे अधिकार से वंचित रखा। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान को लिखे तो वही हमारे मूल निवासी समाज, हम लोग एससी, एसटी, ओबीसी लोग, जिसके साथ हमेशा शोषण किया गया, दबा के रखा गया, जिसे ऊपर आज तक उठने नहीं दिया। इसलिए साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 16 में, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान में आर्टिकल 16 में प्रावधान किया गया कि जिन लोगों को इन ब्राह्मणवादी पाखंडी लोग जो है नीचे रखा, आज तक ऊपर नहीं उठने दिया, उन लोगों को ऊपर उठने के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया साथियों, ताकि वो लोग सारे जगह पर आ सके, राजनीति में भी आ सके, सरकारी नौकरियों में भी आ सके। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के बारे में साथियों आर्टिकल 16 में ही उल्लेख है, ठीक ना। तो आर्टिकल 16 में साथियों कहा कि ये लोग जो है जिसे दबा कर रखा वो लोग धीरे धीरे आगे आ जाए, बराबर में आ जाए, इसलिए आरक्षण का साथियों प्रावधान किए बाबा साहब अम्बेडकर जी ताकि आगे निकल सके। ये साथियों अब ये पाखंडी मनवादी लोग जो है अब उनका हक मार रहे हैं, और इधर जो पाखंडी मनवादी लोग कहते हैं कि हम बड़ा होशियार हैं, हम तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम तो ज्ञानी मानव है। जब ज्ञानी मानव है ये है तो क्यों आरक्षण के लिए तड़पते हो भैया? क्यों आरक्षण लेने चाहते हो? क्यों आरक्षण के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हो? जब इतना बड़ा ब्राह्मण ज्ञानी है ये हो, इतना तेज है ये हो। तो साथियों अभी हम डिटेल से और बताएंगे आपको, वीडियो को देखते रहिए अभी। अब साथियों ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, आरक्षण किस लिए दिया गया आप लोग समझ में आ गया? आरक्षण इसलिए दिया गया साथियों ताकि वो लोग जो है उन लोगों को बराबरी में आ सके जो लोग शुरू से हम लोग को आगे
नहीं बढ़ने दिया, उनके बराबरी में आ सके, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया। साथियों, आरक्षण हमारे देश में जो है किस प्रकार से कितने भागों में बांटा गया है, आरक्षण किन किन को मिलता है, ये संविधान में क्या क्या प्रावधान है, सब कुछ अभी साथियों आपको बताएंगे। सबसे पहले संविधान के तहत SC ST लोगों को जो है आरक्षण के प्रावधान है, ठीक है। जो जाति के आधार पर आरक्षण कितने प्रकार से दिए जाते हैं, 3 प्रकार से, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, या तो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो उनके आधार पर, और एक साथियों अगर कोई दिव्यांगजन है तो उनके लिए भी, ठीक ना। तो देखिए साथियों, SC ST को आरक्षण के प्रावधान किए गए। SC ST का आरक्षण का प्रावधान संविधान के तहत है, जो कि 15% जो है SC को आरक्षण प्रावधान है और 7.5% साथियों ST को आरक्षण का प्रावधान है सरकारी नौकरियों में। इसके बाद साथियों देखिए, OBC के लिए आरक्षण है, OBC भी ये जातीय के आधार पर हुआ, OBC को भी आरक्षण का प्रावधान है साथियों। 1992 में जो है एक मंडल आयोग की गठन हुई भारत सरकार के द्वारा, और उस समय साथियों OBC को जो है 27% आरक्षण दिया गया सरकारी नौकरियों में। इसके बाद दिव्यांग, जो विकलांग है, जो दिव्यांगजन है, उनके लिए साथियों एक अधिनियम बना, एक कानून बना, दिव्यांगजन अधिनियम 2016, और इस नियम के तहत साथियों, इस अधिनियम के तहत 3%, अभी साथियों 4% हो गया, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है उनके लिए साथियों 4% आरक्षण की व्यवस्था है सरकारी नौकरियों में, ठीक है। इसके बाद साथियों, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ये 2014 में जब बने सरकार, इसके बाद इन्होंने क्या किए, इन्होंने 2017 में एक बिल लेकर आया, और बिल लेने के बाद साथियों एक कानून बना दिया, और 2019 में एक कानून बना, जिस कानून के तहत कहा गया कि अब जो है ना जनरल लोगों को भी, फॉरवर्ड लोगों को भी, ब्राह्मण लोगों को भी आर्थिक आधार पर जो है आरक्षण दिए जाएंगे, वो 10% साथियों। और 2019 में जो है उस अधिनियम को स्वीकार कर लिया गया, राष्ट्रपति जी मोहर लगा दिया और कहा कि हाँ, अब ब्राह्मण लोगों को भी आर्थिक आधार पर जो है 10% आरक्षण मिलेगी। अब साथियों क्या किया, अब इनका जो है ये सारे चीज़ों का, ये SC ST लोगों का भी, ये दिव्यांगजनों का भी, ये जो है OBC का भी और EWS का भी, ये सारे लोगों का जो है हक अधिकार छीनने का काम अभी ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, EWS का फर्जी सर्टिफिकेट बना रहा है, एक इसको OBC का भी फर्जी सर्टिफिकेट बना रहा है, SC दिव्यांगजनों का भी फर्जी सर्टिफिकेट बना रहा है, SC ST का भी फर्जी सर्टिफिकेट बना रहा है, और नौकरी ले रहे हैं। अभी जैसे साथियों, अभी एक मामला है जो खूब ज़्यादा सुर्खियों बना हुआ है, IAS पूजा खेड़कर। IAS पूजा खेड़कर साथियों OBC का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया। OBC का साथियों 2 आधार पर आरक्षण दिए जाते हैं। OBC 2 भागों में बांटा गया है, क्रीमी लेयर, एक है नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिसका सालाना इनकम OBC का 8 लाख से अधिक हो, वो क्रीमी लेयर कहलाएंगे। और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर वो होते हैं जिसका सालाना 8 लाख से कम हो, उसको साथियों नॉन क्रीमी लेयर में रखा गया है। तो OBC में आरक्षण जो है नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है। अब यही साथियों नॉन क्रीमी लेयर का जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाया IAS पूजा खेड़कर, IAS पूजा खेड़कर, जिसका पिताजी पूर्व में IAS रह चुके हैं। क्या 8 लाख से इनकम उसका कम है? नहीं, 8 लाख से अधिक है। IAS पूजा खेड़कर का पिताजी बीजेपी से चुनाव लड़े हैं सांसद का, और जब सांसद का चुनाव लड़ रहे थे उस समय जो है वह हल्फनामे में जो अपना पूरा प्रॉपर्टी का जो है जानकारी दिया, अपना पैसा का जो जानकारी दिए हैं वो 40 करोड़ दिया है। और इधर IAS पूजा खेड़कर जी कह रहे हैं कि हम जो है नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। नॉन क्रीमी लेयर आने की मेरा इनकम जो है 8 लाख से जो है कम है, और ये OBC का साथियों फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जो है IAS के पद में चले गए। और ये सिर्फ IAS पूजा खेड़कर ही नहीं है, बल्कि ऐसे ऐसे कई सारे जगहों पर उत्तर प्रदेश में भी और तमाम राज्यों में ऐसे पता चलता है कि SC ST का जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, वो भी फॉरवर्ड लोग बनाता है, ब्राह्मण लोग बनाता है, और फर्जी सर्टिफिकेट बना कर कई जगहों पर जो है सरकारी शासन प्रशासन तंत्रों में बैठ रहा है, कब्जा करके रखा है साथियों, और कहता है कि हम बड़ा तेज हैं। ये सब कौन है? ब्राह्मण लोग हैं, मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं साथियों। और IAS पूजा खेड़कर भी इसी प्रकार से फर्जी सर्टिफिकेट बनाया और फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी लिए। अब यहीं तक नहीं IAS पूजा खेड़कर, और आगे तक भी ये घपला किया, और आगे तक जो भ्रष्टाचार किए। क्या किया इन्होंने? जो है दिव्यांग जन के लिए, जो दिव्यांग होता है, जो विकलांग होते हैं, उनका भी जो है एक सर्टिफिकेट बनाया, फर्जी सर्टिफिकेट, और फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जो है
यानी साथियों दिव्यांगजन अधिनियम 2016 का उल्लंघन करते हुए इन्होंने वो सर्टिफिकेट बनाकर दिव्यांग का भी जो है लाभ लिया। एक अदर बैकवर्ड कास्ट का जो है नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनाया। ये दोनों सर्टिफिकेट बनाकर साथियों इन्होंने लाभ लिया और आईएएस बन गया, जो पूरी तरह से फर्जी सर्टिफिकेट। और वो फर्जी सर्टिफिकेट को यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वैध मान लिया, उस चीज़ को जो वैलिड मान लिया। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आईएएस पूजा खेड़कर को ये बोले थे पहले कि आप जो दिव्यांगजन की जो प्रमाण देना चाह रही है, इसका जो है आप हमारे ये एम्स हॉस्पिटल के द्वारा रिपोर्ट लिखा के आइए, तब मैं आपको जो है दिव्यांग का सर्टिफिकेट को वैलिड मानूंगा। लेकिन साथियों उन्होंने आईएएस पूजा खेड़कर जो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से जो है दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनाया और दिव्यांग का सर्टिफिकेट को जो यूपीएससी क्या किए एक्सेप्ट कर लिया और उसे आईएएस बना दिया। तो ऐसे कई सारे मामला साथियों अभी चल रहा है। और अभी साथियों सुर्खियों में बना हुआ है आईएएस अभिषेक सिंह, वो भी जो है अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जॉब लिए हैं। अगला साथियों आईएएस दुर्गा प्रसाद, ये भी फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं और फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जो है जॉब लिए हैं, आईएएस बने हैं। आईएएस दिव्या तनवर साथियों खूब ज़्यादा भी सुर्खियों में बना हुआ है। आईएएस दिव्या तनवर जब इसका रिजल्ट आए थे यूपीएससी का, उस समय भी ये खूब ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ था। ये भी साथियों ईडब्ल्यूएस होने की दावा करता है। ईडब्ल्यूएस जो ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है। अब आर्थिक रूप से कमज़ोर भैया, ये तो संविधान के तहत ये प्रावधान ही नहीं था भैया कि ईडब्ल्यूएस का जो को प्रावधान किया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। संविधान में अम्बेडकर जी बोले थे कि आरक्षण 3 आधार पर मिलेगा, एक लिंग के आधार पर, एक जाति के आधार पर, तीसरा कोई अगर पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसके आधार पर। लेकिन ईडब्ल्यूएस का साथियों प्रावधान किए मोदी जी, लेकिन यही ईडब्ल्यूएस का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया होगा दिव्या तनवर जी। ये अभी साथियों आईएएस नहीं, ये आईपीएस है, आईपीएस है अभी ये आईपीएस है। तो दिव्या तनवर भी जी साथियों इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया होगा, तब जाके ये आईपीएस बनी होगी। इस बार जो है किसी कारण बस ये जो आईएएस नहीं बन पाई, इसी तरह से ये लोग भी साथियों फर्जी सर्टिफिकेट बनाए होंगे। यानी ईडब्ल्यूएस का जो सरकार लेके आई व्यवस्था, वो ईडब्ल्यूएस का खुलेआम कत्लेआम किया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस का खुलेआम जो उल्लंघन किया जा रहा है और एससी एसटी लोगों का जो है पूरा साथियों हक अधिकार को मानने का काम कर रहा है ये पाखंडी मनवादी लोग। और इधर ये मनवादी लोग कहते हैं कि हम बहुत तेज हैं, हम बहुत ज्ञानी मानो हैं, हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, और ये लोग हमारे एससी एसटी लोगों का हक अधिकार को छीनने का काम करता है। अभी यूपीएससी के द्वारा साथियों एक आदेश दिया गया, आदेश ये दिया गया है कि जो भी आईएएस आईपीएस इस प्रकार से जो शिकायत सामने निकल के आ रहा है, जो शक सामने निकल के आ रहा है, उनके ऊपर तत्काल ही मुकदमा किया जाए और उन्हें जेल में भेजा जाए। यूपीएससी साथियों पूरी तरीके से अब भ्रष्टाचार से सम्मिलित हो चुके हैं। यूपीएससी भ्रष्ट हो चुका है साथियों। जो भारत का सबसे बड़ी एग्जाम करवाने वाला ये बोर्ड मानी जाती है यूपीएससी, लेकिन यूपीएससी अब भ्रष्टाचार से सम्मिलित हो चुका है। अब साथियों यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो साहब जी अब डर के मारे इस्तीफा दे दिया। यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा एक दलाल है। ऐसा शब्दों को मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी के साथ साथियों ये जुड़ा हुआ है और मोदी जी के साथ उसका गहरा संबंध है। अब वैसे आदमी को जो है यूपीएससी का चेयरमैन बना देंगे तो ये लोग जो है पारदर्शी से काम करेंगे। ये लोग तो पक्ष पार्टी का काम करेंगे भाई, ये लोग अपने ही ब्राह्मण लोगों को आगे बढ़ाएंगे। अरे अभी साथियों यूपीएससी का चेयरमैन जो है इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसा क्यों दिया इस्तीफा भैया? यानी कि वो पूरी तरह से डर चुके हैं, देश का जनता जाग रहा है और ये अभी चेयरमैन साथियों इस्तीफा दिए हैं। बाकी बात जो भी अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे कई सारे भी देश में मामला चल रहा है, यूपीएससी में कई सारे घपला चल रहा है और इतने सारे लोग हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट बना कर जो है आईएएस भी बने हुए हैं। बाकी बात इस विषय पर आप क्या कहते हैं मुझे अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।